पाकीज़ा नए घर में बैठी फराज का दिया हुआ फ़ोन देख रही होती है कि तभी उसे पुरानी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। पाकीज़ा चीख उठती है और फ़ोन ज़मीन पर दे मारती है। फराज कमरे में दाखिल होता है और पाकीज़ा को संभालने की कोशिश करता है, मगर पाकीज़ा चिल्लाती है कि फराज, ये वीडियो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक वो यासीन जिंदा है, हम जलील होते रहेंगे। तभी फराज की आंखों में पहली बार गुस्सा नजर आता है। वो कहता है कि पाकीज़ा, अब मैं बुज़दिली की चादर उतार फेंकूंगा। दूसरी तरफ समन ऑफिस में बैठी ज़ुबैर कमाल से बहस कर रही होती है। समन कहती है कि ज़ुबैर, पाकीज़ा एक काबिल लॉयर बनने वाली थी। उसने लॉ गैट क्लियर किया था। हम उसे यूं ज़ाया नहीं होने दे सकते। ज़ुबैर कहता है कि समन, जब तक पाकीज़ा खुद सामने नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी समन को असलम साहब की एक पुरानी फाइल मिलती है, जिसमें पाकीज़ा का पुराना एड्रेस होता है। समन कसम खाती है कि वो पाकीज़ा को ढूंढ निकालेगी, चाहे पूरा शहर क्यों न छानना पड़े। इधर मोहल्ले में यासीन गुंडा अपनी डेयरी की दुकान पर बैठा गुरूर से लोगों को वीडियो दिखा रहा होता है कि तभी फराज वहां पहुंच जाता है। फराज के हाथ में लोहे की रड होती है। यासीन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ओए दूल्हे मियाँ, आज फिर वीडियो बनवानी है क्या? फराज बिना कुछ बोले यासीन के सर पर रड दे मारता है। यासीन खून में लथपथ हो जाता है और मोहल्ले में भगदड़ मच जाती है। तभी फराज चिल्लाकर कहता है कि जिसने भी मेरी बीवी का नाम लिया, मैं उसकी जबान काट दूंगा। फराज वहां से भागकर घर पहुंचता है और पाकीज़ा से कहता है कि सामान पैक करो, हमें ये शहर छोड़ना होगा। पाकीज़ा हैरान होकर पूछते हैं कि क्यों? फराज कहता है कि मैंने यासीन का हिसाब बराबर कर दिया है। तभी पुलिस उनके पुराने घर पहुंचती है, जहां अकबर और असगर बैठे होते हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि उनके बहनोई ने कत्ल की कोशिश की है। असलम साहब सुन रह जाते हैं कि जिस फराज को वो बुज़दिल समझते थे, उसने पाकीज़ा की इज्जत के लिए खून बहा दिया। पाकीज़ा और फराज स्टेशन पहुंचते हैं कि तभी समन बाजी वहां पहुंच जाती है। समन पाकीज़ा को देखकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि पाकीज़ा, फराज ने जो किया वो कानून की नज़र में गलत है, मगर एक शौवर की नज़र में सही। अब मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। समन पाकीज़ा को बताती है कि वो यासीन के खिलाफ साइबर क्राइम PECA एक्ट का केस फाइल कर रही है। पाकीज़ा रोती है, मगर समन कहती है कि पाकीज़ा, अब रोने का नहीं, लॉयर बनकर लड़ने का वक्त है। अदालत का दिन आता है। यासीन पट्टी बांधे कटघरे में खड़ा होता है और असलम साहब शर्म से सर झुकाए बैठे होते हैं। तभी पाकीज़ा अदालत में दाखिल होती है, मगर इस बार उसके सर पर चादर नहीं, बल्कि आंखों में यकीन होता है। समन जज से कहती है कि जज साहब, मेरी क्लाइंट को गन पॉइंट पर मजबूर किया गया और उसकी प्राइवेसी को पामाल किया गया। जज सबूत मांगता है तो समन वीडियो का वो हिस्सा चला देती है जो सिर्फ यासीन के पास था, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि ये सब गन पॉइंट पर हुआ है। जज सबूत देखकर हैरान रह जाता है कि कैसे एक मासूम लड़की को ट्रैप किया गया। तभी अकबर और असगर अदालत से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बहन की हिम्मत का सामना नहीं कर पाते। जज यासीन को 10 साल जेल और भारी जुर्माना सुनाता है और पाकीज़ा से माफ़ी मांगते हैं। जज उस वीडियो को हर जगह से रिमूव करवा देते हैं। पाकीज़ा अदालत से बाहर निकलती है तो फराज उसके साथ खड़ा होता है। पाकीज़ा फराज का हाथ पकड़ती है और कहती है कि फराज, आज से हम आज़ाद हैं। समन मुस्कुराती है और कहती है कि आज से तुम एक लॉयर बनोगी, एक और पाकीज़ा। अगर आप एक और पाकीज़ा ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।